हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए गए थे। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनका प्रोडक्ट हमको बताना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इनके लुक को पहचानना जरूरी है कि किस आइडेंटिटी के लुक में ये बन रही है। तो यहां देखेंगे दोनों ही टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम है, सेकंड डिफरेंट है। दैट मीन्स आइडेंटिटी अप्लाई होगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 10 है। आइडेंटिटी को यूज करते हुए a और b का वैल्यू लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इज 14, एक्स प्लस 40 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसमें भी एग्जैक्टली यही लुक है। इसी आइडेंटिटी के यूज से हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहां पर a का वैल्यू पॉजिटिव रेट है, b का वैल्यू -10 है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10, a का वैल्यू +8, b का वैल्यू -10, तो वही -10 यहां पर पुट हो गई into x plus a into b means 8 into -10। ये हो जाएगा x square 8 minus 10 we get -2x minus 80। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट भी इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5, 4 - 5 इंटू 3x प्लस ab यानी कि 4 इंटू -5। ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, 4 - 5 इज -1, -1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ होगी, ये बन जाएगा माइनस का 3x माइनस 4 5 20। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। लुक पहचानने के लिए देखेंगे दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों के फर्स्ट टर्म y स्क्वायर है, दोनों के सेकंड टर्म भी सेम है, 3/2 इसमें भी सेकंड टर्म है और 3/2 इसमें भी सेम टर्म है। यहां फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है बट बीच में साइन ऑपोजिट है। ऐसे केस में हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर x का वैल्यू y स्क्वायर है और y का वैल्यू 3/2 है। अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस y स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट मींस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये बना y raised to the power 4 minus 3 का स्क्वायर 9/4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पर और इसकी लुक भी ठीक वैसी है जैसे इस क्वेश्चन की लुक है। दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बीच में साइन ऑपोजिट है। लुक बनी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं हम इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Here x is 3 means 3 square minus 2x का square, we get 3 square is 9 minus 4x square as our result। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स का विदाउट डूइंग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन। तो इसको स्प्लिट कर देंगे। 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3। ठीक इसी तरह से 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब इसकी लुक पहचानने की कोशिश करेंगे।
दोनों ही एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म सेम है विच इज 100 और सेकंड टर्म डिफरेंट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और इसका एक्सपेंशन हम करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स 3 प्लस 7 इंटू एक्स, और x है यहां पर 100 प्लस ab दैट मीन्स 3 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर 10,000, बेस नंबर में डबल जीरो है, जब स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे, दैट मीन्स 10,000 बन जाएगा। प्लस 3 प्लस 7 10, 10 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो 1000 प्लस 3 7 21, तो आंसर बनेगा 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 is the answer for part first। ठीक है, से सेकंड पार्ट करना है। 95 इंटू 96, तो 95 को लिखेंगे 100 इंटू 100 माइनस 5 और 96 लिखा जाएगा 100 माइनस 4। फिर से अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म सेम है विच इज 100, सेकंड टर्म डिफरेंट है, यही आइडेंटिटी फिर से अप्लाई होगी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू -5 एंड b का वैल्यू -4, ये बन जाएगा 100 स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी -5 -4 इंटू एक्स विच इज 100 प्लस ए बी, ए का वैल्यू -5 और b का वैल्यू -4, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस -5 -4 -9, -9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस के 900, -5 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, कैसा, पॉजिटिव। तो 1000 में से 900 माइनस होगा तो 9100 बचेगा, 20 ऐड कर देंगे तो 9120 एज अवर रिजल्ट। तो ये था पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट में देखेंगे 104 मल्टीप्लाई बाई 96 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और ये लिखा जाएगा 100 माइनस 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। इसकी लुक पहचानने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टर्म भी दोनों जगह सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों जगह सेम है, लुक बनी ये x plus y into x minus y। Using the identity, we get x square which is 100 square minus y square which is 4 square। That means 100 का स्क्वायर हुआ 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,984 एज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज करने हैं, इनके फैक्टर्स करके हमको शो करने हैं किसी भी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो इस एक्सप्रेशन को हम लुक बदल कर लिख सकते हैं, जैसे 9x स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, ये हमारा y का होल स्क्वायर बन गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू y। हमने अभी सिर्फ आउटलुक बदला है, जो टर्म का मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो सेम है। 9x स्क्वायर को लिखा 3x का होल स्क्वायर, अगर मैं इस स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो बेसिक वैल्यू सेम है लेकिन आउटलुक बदल गया है। तो अब ये हमारी लुक बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b विच इज the identity of a plus b का होल स्क्वायर। here a is 3x, b is y, तो ये बन जाएगा 3x plus y का होल स्क्वायर। यदि फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3x plus y into 3x plus y। सेकंड पार्ट में देखेंगे ये 4y का स्क्वायर माइनस 4y plus 1 है, इसका भी हम आउटलुक बदलकर इसको लिखेंगे। 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। अब ये लुक बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी, जो कि आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। दैट मीन्स ये बन जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर ये हैं। यदि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हम क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। तो आंसर को वेरीफाई करके देखा जा सकता है। यदि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन हमको मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे फैक्टर प्रॉपर है, सही है। और यदि इनकी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नहीं मिला तो हमारे आंसर्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ मिस्टेक है, उसको फिर से चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b की। तो ये बन जाएगा x प्लस y अपॉन 10 इंटू x माइनस y अपॉन 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक्सपेंशन करना है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी देखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी देखी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2y और c का वैल्यू 4z। वैल्यूज पुट कर देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सीधा सीधा एल्गोरिथम मिल जाएगा। हियर इज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 xy प्लस 4 टू जा 8 टू जा 16 yz प्लस 4 टू जा 8 zx, विच इज आवर रिजल्ट। ठीक ऐसे ही सेकंड पार्ट है। a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू माइनस वाई। रिमेंबर दैट b का वैल्यू माइनस वाई और c का वैल्यू z। एक्सपेंशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सॉल्व करेंगे इसको। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, पॉजिटिव वाई स्क्वायर बनता है, प्लस जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव टर्म बन जाएगा माइनस का 4xy माइनस का 2yz और 2 टू जा 4 प्लस का 4zx, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी वही यूज होगी। ये बन जाएगा माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स माइनस का 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म 2z इंटू माइनस का 2x। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये टर्म नेगेटिव आएगा 3 टू जा 6 टू जा 12 माइनस का 12xy, ये पॉजिटिव टर्म आएगा 3 टू जा 6 टू जा 12 प्लस का 12yz
और ये भी नेगेटिव टर्म आएगा, माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8 zx। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखेंगे, आइडेंटिटी यही यूज होगी, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 3a इंटू माइनस का 7b प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये हमको मिल जाएगा 9a स्क्वायर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का रिजल्ट आएगा 7 3 जा 21 2 जा 42ab। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डबल नेगेटिव इसमें इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। 7 2 जा 14 14 2 जा सॉरी ये तो अगला टर्म आ गया, 7 2 जा 14 तो ये आएगा प्लस के 14bc। ये टर्म नेगेटिव आएगा, 3 2 जा 6 c इंटू a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये देखेंगे फिफ्थ पार्ट, आइडेंटिटी वही यूज होगी, a का वैल्यू -2x है तो ये बन जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस के 3z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस का 2x इंटू 5y प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ 5y इंटू माइनस का 3z प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस के 20xy 5 2 जा 10 3 जा 30 विद नेगेटिव साइन माइनस के 30yz और 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस का 12zx पॉजिटिव आएगा क्योंकि डबल नेगेटिव टर्म हमारे पास थे। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। देखेंगे सिक्स पार्ट, सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। ये मिलेगा हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट क्योंकि एक नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 4 ab। यहां आएंगे, ये रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b। ये टर्म पॉजिटिव मिलेगा, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स तो ये मिला हमारे पास a अपॉन 2। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस करने हैं इसके। तो पहले इसको स्टैंडर्ड बुक में लिखेंगे। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है 3y का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा जाएगा 4z का होल स्क्वायर। तीनों टर्म को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये x और y का प्रोडक्ट है, दैट मींस इसको हम लिखना चाहेंगे 2 into फर्स्ट टर्म व्हिच इज 2x into सेकंड टर्म व्हिच इज 3y। यहां पर चेक कर लेंगे कि क्या इनका प्रोडक्ट यही बनेगा। 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12xy ही है, दैट मींस इस 12xy को हम इस रूप में लिख सकते हैं इजीली। अब इसको स्प्लिट करना होगा तो इसको हम yz वाले टर्म है तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट में लिखेंगे। बट यहां पर एक बात ध्यान से देखने की है, ये दोनों टर्म नेगेटिव है। दोनों टर्म नेगेटिव होने का मतलब ये है
कि या तो ये सेकंड टर्म नेगेटिव है या ये थर्ड टर्म नेगेटिव है। ये डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे इन दोनों ही एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है जो दोनों में इन्वॉल्व है, और वो है z। दैट मींस z वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। दैट मींस ये 4z का जो होल स्क्वायर है ये -4z का होल स्क्वायर बन पाएगा। तो अब हम अपने इस टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे प्लस का 2 इंटू सेकेंड टर्म विच इज 3y इंटू थर्ड टर्म विच इज माइनस का 4z। चेक करके देखेंगे कि क्या ये यही बन पाएगा कि नहीं। 4 3 जा 12 2 जा 24, ये बन गया माइनस के 24y इंटू z, और ये भी वही है। इसकी वाली है प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म विच इज माइनस का 4z इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 2x। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी की लुक बन गई है विच इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। चूंकि होल स्क्वायर है तो इसको ट्वाइस टाइम हम लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू अगेन टाइम 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। चलते हैं सेकंड पार्ट में, और इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो दो टर्म नेगेटिव है, एक ये टर्म नेगेटिव है और एक ये टर्म नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करेंगे कि किस टर्म की वजह से ये माइनस का साइन इन्वॉल्व आ रहा है। तो इन दोनों ही टर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो x इन्वॉल्व है, इसमें भी x इन्वॉल्व है और इस एक्सप्रेशन में भी x इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन के लिए x वाला टर्म जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब यहां पर है 2x स्क्वायर, जिसको मैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस के √2 ऑफ x का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अभी अभी हमने यहां देखा इन दोनों ही टर्म में x इन्वॉल्व था, इसलिए फर्स्ट टर्म हमको नेगेटिव बनाना था। सेकंड टर्म यूजुअली y का स्क्वायर, थर्ड टर्म 8। कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है हमको 8 को, तो लिखा जाएगा 2√2, क्योंकि अगर हम 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो दैट मीन्स ये 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, दैट मीन्स 8। तो 8 को हम 2√2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये बन गया 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज माइनस के √2 इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म विच इज y प्लस twice time of second term which is y into third term which is 2√2z plus twice time of third term which is 2√2z into first term which is minus के √2x। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 2 जा 4, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड 2 बनेगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8z(x) विद नेगेटिव साइन आएगा, और यही हमारे पास था 8z(x) विद नेगेटिव साइन। अब इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है माइनस के √2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 इंटू जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर। फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें माइनस के √2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2√2z। वंस अगेन एक बार और लिखेंगे माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b रेज़ टू द पावर 3। आइडेंटिटी रिवाइज कर लेंगे। a प्लस b होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। दो आइडेंटिटीज थी, दोनों में से किसी से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है इसके रेस्पेक्ट में। दूसरी आइडेंटिटी जो थी वो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b था, तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है और इससे भी। इससे थोड़ा सा इजी मेथड है, डायरेक्टली हम
इससे इसको करेंगे। a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू 1, ये बन जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 1 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ a, दैट मीन्स 2x इंटू b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ये बन जाएगा 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। a का वैल्यू यहां पर 2a है और b का वैल्यू माइनस का 3b है, तो इसी आइडेंटिटी को ही अप्लाई कर सकते हैं। या जो दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी रेज टू द पावर 3, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 2a का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स माइनस का 3b प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 2a इंटू माइनस के 3b का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यानी कि माइनस के 3b का होल क्यूब। ये बन गया 8a क्यूब। यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा नेगेटिव 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर इंटू b। थर्ड एक्सप्रेशन पर आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर है 9 3 जा 27 2 जा 54 प्लस का 54 ab स्क्वायर। यहां आएंगे माइनस 3 का क्यूब करना है तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा 27 b क्यूब। ये हमारे सेकंड पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट को देखेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करना है क्योंकि लुक वही है। a का वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स और b का वैल्यू है 1। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, दैट मींस 3/2 x का क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3/2 इंटू एक्स की 1 पावर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। इसके लिए तरीका बताया था कि यहां फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर मिलेगी 3, उसके बाद एक एक पावर इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है, a की पावर 1 और यहाँ हो गई a की पावर 0। a की तो पावर डिक्रीज होगी और जैसे जैसे a की पावर डिक्रीज होगी b की पावर इंक्रीज होगी। फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है, यहां पर b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा, ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4 x स्क्वायर। थर्ड टर्म पर आएंगे 3 3 जा 9 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसी आइडेंटिटी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस थ्राइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, दैट मीन्स माइनस के 2/3 का इंटू वाई का होल क्यूब। ये बना हमारे पास x क्यूब प्लस, ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि यहां माइनस का साइन है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर y, ये माइनस का साइन है। यहां देखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा क्योंकि माइनस वाले टर्म का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां नीचे हुआ 3 का स्क्वायर विच इज 9 और ऊपर है 3, कैंसिल हो जाएगा एक पावर, ये बचेगा पॉजिटिव 4/3 x इंटू वाई स्क्वायर। लास्ट टर्म पर आएंगे, रिजल्ट नेगेटिव होगा, माइनस के 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 y क्यूब। तो ये था 6 के फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
इवेल्युएट करना है हमको 99 का क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो 99 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 1 होल क्यूब विच इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। उससे इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस थ्राइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब विच इज माइनस 1 का क्यूब। 100 का क्यूब करना है, 100 का स्क्वायर कर रहे थे, जितने जीरो होते हैं उसके डबल स्क्वायर में जीरो आ जाते हैं, और जब क्यूब करना होता है तो ट्रिपल आ जाता है। तो 100 में डबल जीरोज हैं, जब 100 का क्यूब करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज 6 हो जाएंगे। ये 100 का क्यूब बन गया 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा देंगे 1 के आगे। यहां देखेंगे ये टर्म निगेटिव का आने वाला है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये बन गया 30,000। नेक्स्ट सम पॉजिटिव आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर करना है, पॉजिटिव होगा 3 इंटू 100, ये बना 300 और ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव। अब इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया, लास्ट के 3 डिजिट में आ जाएगा 300 और उसके बाद 1 2 3 जीरो फिर 1, नेगेटिव वाले टर्म हमने ऐड कर दिए। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 3 1 2 3 जीरो और 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 10 माइनस 1 9 9 एज इट इज 2, यहां है 10 माइनस 3 7 9 9। तो रिजल्ट आया हमारे पास 9797। एक बार चेक कर लेंगे 10 माइनस 1 9 9 एज इट इज, यहां बचा 2, यहां होगा 3 डिजिट, यहां 0 एज इट इज आएगा, उसके बाद 10 माइनस 3 7 और उसके बाद 9, ये 9 नहीं आएगा। 970299 ये इस क्वेश्चन के 99 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे 102 का क्यूब हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखा जा सकता है 100 प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन कर देंगे, 100 का क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ 100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 100 के क्यूब में 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। 100 के स्क्वायर में 4 जीरोस आएंगे, 3 2 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 के आगे 1 2 3 4 जीरोस प्लस 3 इंटू 100 300, 300 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 प्लस 2 का क्यूब 8। इनको ऐड कर लेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी, टेंस डिजिट 0, 100 डिजिट 2, 1000 डिजिट 1, 10,000 डिजिट 2 4 6 3 2 5 1 2 3 4 5 0 1। आंसर बना 1061208। ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 998 का क्यूब हमको निकालना है, जिसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ये बन जाएगा 1000 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1000 का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म विच इज -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1000 इंटू सेकेंड टर्म -2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल क्यूब। या 1000 का क्यूब हमको करना है और 1000 में ट्रिपल जीरोस आए हुए हैं। अगर हमें 1000 का स्क्वायर करना होता तो उसमें डबल जीरोस आते, 6 जीरोस आते। यहां पर क्यूब करना है तो 3 टाइम्स जीरो आएंगे
दैट मीन्स 1000 के क्यूब में 3 3 या 9 जीरोज होंगे। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगेंगे। यहां 1000 का स्क्वायर हमें करना है तो 1 के आगे 6 जीरोज आएंगे, तब नेगेटिव आएगा 3 2 जा 6, माइनस के 6 के आगे 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6। थर्ड टर्म पर आएंगे जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। 4 3 जा 12 प्लस के 12 और 1 2 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे, और -2 का क्यूब हमको करना है तो माइनस का 8 इसका हमको रिजल्ट मिलेगा -8। तो सिंपली पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेंगे और इधर नेगेटिव टर्म आपस में सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट देंगे हमको। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस थे, इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में इसके 1 2 3 और ये 2 1 3 2 5 6 7 8 9 और फिर 1, ये तो आया पॉजिटिव टर्म। अब दोनों नेगेटिव टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आएगा माइनस का 8 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 और उससे पहले 6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 8 2 और ये 9 9, यहां से बचेगा 1 1 0 10 6 4 9 9। हमारे पास रिजल्ट आया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।